जिसकी जिह्वा में रात दिन नाम चलता है, विकारों की गुंजाइश नहीं रहती। रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान के द्वारा वो अपने 7 दरवाजों को बंद किए हुए, किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का प्रवेश की गुंजाइश नहीं। पहले तो पहरेदार बहुत जोर का है, रात दिन नाम जब जान लिया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, कमाओ एकांत गंगा किनारे बैठ करके, चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, यमुना किनारे बैठ के या जहां अपने परम पावन स्थान में बैठकर नाम जप कर, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करूंगा, मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस अहंकार को छोड़ो। प्रवचन कर लेना भैया सरल है, पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह तालियां मची। अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती, भजन से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, हे हरि, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं, परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग। कोई बिरला ऐसा है जो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके परमात्मानंद का अनुभव करे। ये 3 शब्द, इनको साधारण मत समझो, पूरी सृष्टि में बड़े सीमा पे रखे गए। इन 3 को जो पास हो जाए वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये 3 शब्द हैं। धन संचय की लालसा छोड़ दो, सद्बुद्धि को धारण करो, मन से तृष्णाहीन हो जाओ, प्रारब्धानुसार जो कुछ तुम्हें वित्त मिले उसी से संतोष करो। प्रारब्धानुसार भगवान जो तुम्हें दे आकाश वृत्ति से, या गृहस्थ में हो तो धर्म से, कर्तव्य परायण होकर के। तत्व का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है, पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते हुए। तू कौन है, किस हेतु आया है, क्या कर रहा है, कहां जाना है, तेरा कौन है, तू किसका है, क्या तू जान पाया तू आत्मस्वरूप है? अरे आत्मज्ञान जब तक तेरे को नहीं होगा तब तक नरक में पचना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ ये सीधे नरक में पहुंचाते हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा ये सीधे नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ से भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। जब नाम और आचार्य गुरु चरणों का बल, तो प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां विकल नहीं कर पाती। और जब नाम का बल छूटता है, अहम जागृत होता है, तो इतनी विकलता होती है कि साधक परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कारे मूढ़ा, क्यों मूढ़ता धारण कर रहे हो? इस दिव्य मानव जीवन को अपवित्र कर रहे हो, पापाचरण एकत्रित कर रहे हो। तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां है, और यही तुम्हारी सदगति का कारण है। यदि इनको रोक पाए, इनकी विकलता को सह पाए, तो तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लोग बाहरी शक्तियों का परीक्षण करने की बात संतों से कहते हैं। आप ऐसा करके दिखाओ भला। संतों की साधना आंतरिक वृत्तियों का मर्दन करने के लिए होती है, बाहरी जादूगरी दिखाने के लिए नहीं होती। वो शांत, गंभीर, उदासीन, इन शब्दों का परिचय ही नहीं हो तो कैसे जानोगे? शांत हर द्वंद्वों से, गंभीर इतने गुण के कि जैसे समुद्र में तुम था नहीं ले सकते, ऐसे संत की तुम था नहीं पा सकते, भगवत मार्ग पथिक की। उदासीन, किसी से कोई शत्रुता मित्रता का भाव नहीं। तब वो अपनी इन विकलताओं को सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मूढ़ता का त्याग करो। मूढ़ता अहंकार है। प्रियालाल की शरण में हो, खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव का ऐसा महामहिम प्रताप है कि ये विकार अंदर प्रवेश ही नहीं करते। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, ध्यान तुम्हार कपाट। अपने इष्ट देव का ध्यान ही दरवाजा बंद कर लेना है। कोई विकार, गंदगी अंदर नहीं पहुंचा सकता। अरे भाग जा, भाग जा, इस संसार के राग से भाग जा। सीधा वृंदावन की प्रिया प्रीतम की शरण ले ले। नहीं, ये राग पीस डालेगा। ये जो राग है ये द्वेष प्रकट करेगा। राग और द्वेष ये 2 पलड़े ऐसे हैं, बड़े बड़ों को पीस देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जन्म मृत्यु पीस रहे चराचर जगत को। भाग, वो जो चक्की जहां से चल रही उसके सहारे पे पहुंच जा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। कील कौन है? इस संसार चक्र की कील कौन है? इन द्वंद्वों को निरंतर चलाने वाला कौन है? काल। और काल का भी स्वयं महाकाल वो प्रभु है जो उसकी शरण में हो गया तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए कह रहे हैं, अरे शीघ्रम शीघ्रम, भाग भाग, संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे शुद्ध, धनम,
स्त्री कलत्रादि ममताम, स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांध कर व्यर्थ में समय नष्ट करा रही। तो क्या करें, बाबा जी बन जाए क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कहे। क्या करें, अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी, क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे, केवल भावना बदलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं, प्रताने कालोयम नहीं वपरिदम मृत्युनु गतम, किस क्षण तुम मर जाए कोई भरोसा नहीं, पक्का किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर पुत्र मकान सब यही रह जाएगा। धन की तृष्णा ये बहुत बुरी होती है, नहीं सारा का सारा खेल। बहुत बहुत पूर्वज जो हमारे ब्रह्म ऋषि हुए उनमें जो महिमा देखी गई, राजान्न का त्याग, राज वैभव का आंतरिक त्याग, अगर उनमें कहीं देखा गया हमारे इष्ट में और इष्ट के प्रेमी महात्माओं में, तो देखो विदुरानी के छिलकों में जो स्वाद आया, सरकार को छोड़ करके आ रहे दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग और क्या क्या व्यवस्था थी। द्वारिकाधीश को कैसा भोग लगता है, पर सुदामा के तंदुल वाह वाह करके पा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम मैया सबरी के जब बेर पा रहे हैं दिए हुए, बेर कोई अंगूर थोड़ी है, लेकिन सराह सराह के पा रहे हैं। जरा देखो हमारे इष्ट की तरफ, तो इष्ट के दास कैसे होंगे? इष्ट के दास कैसे होंगे? जैसे इष्ट को दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसे ही दैन्यता प्रिय है। एक तरफ 56 भोग हो, एक तरफ गरीब के हाथ की एक रोटी हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा कदम बढ़ाएगा उस रोटी की तरफ जो एक आंसुओं से भरा हुआ छुपाए हुए है कि पता नहीं इनके योग्य हो कि ना हो, मुझ गरीब की सूखी रोटी नहीं नहीं इनके योग्य नहीं, वही वो लेंगे, तब तो हरि प्रीति। नहीं तो ये तृष्णा बड़ी विचित्र है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद बातें हंसी मजाक जैसे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है, कोई बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट रहे। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धि मनस्वी तृष्णाम। अरे मूढ़, इस धन की लालसा को छोड़ दे भैया। बहुत विचित्र, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा बड़ी भारी खाए हैं। आए थे हरि भजनन को, बीचैली ने मार एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार बीचे में काट के फेंक दिया। बड़ा ऐ मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ दे भैया। जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन, ये उपदेश देना सहज है महाराज। भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग शब्द लागत ताई, ब्रह्मादिक के भोग। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धि मनसि वितृष्णाम। मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है। जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ तो समुद्र ही। पर नाथ इतना भेद तो है, जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती है, एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है? ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व न रह जाए। जगत के भोगों का महत्व, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने के लड्डू किसको प्रिय लगते हैं? अब जग के रोए कि हमारे लड्डू चले गए, बोले कौन? बोले अभी स्वप्न में थे। तो या तो बालक है या तो मूर्ख है। तो जगत है क्या स्वप्न के लड्डू हैं? इसे कोई काटे? स्वप्न के लड्डू हैं। भगवान शिव कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परम धन राधा नाम आधार, इससे बड़ी कमाई क्या? और ये देने वाले गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव से बड़ा कौन हो गया त्रिभुवन में? ब्रह्मा भी नहीं बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती चीज हमें दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। नहीं महत्व है नाम में,
नहीं हरि चरणों में महत्व है। 1000-2000 रुपया के लिए घंटा 2 घंटा भगवान का विस्मरण हो सकता है, देख लो। अगर कीमती वस्तु पहचान ली भगवान का नाम, तो एकादश स्कंद में लिखा हुआ है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की राज्य आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो भगवान का महान लाडला भक्त कहा जाता है। छोटी मोटी वस्तु क्या, अरे आप सोचो, माया के एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड रच गए। लोक के लोक रत्नों के महलों से बने हुए हैं, रत्नों के महलों से। आप क्या समझते हो, ऊपर जो लोक है दिव्यताओं की भरमार है, एक से एक दिव्यता। मतलब पूरी मृत्यु लोक बिक जाए, ऐसे ऐसे एक एक विमान हैं, जिन विमानों पर बड़े बड़े पुण्यात्मा चलते हैं। ऐसे लोक के लोक बिक जाए, ऐसे विमान है वहां के रत्न, ऐसे रत्नों से ऐसे श्रृंगारित विमान, ऐसी सुंदरियां। वो भी एक स्वप्न है, मरने के बाद फिर वही। और सबसे महान हरि के धाम जाना है, हरि के भक्त। इससे बढ़कर जिसको हरि की पहचान हो जाती है, जिसको हरि का महत्व हो जाता है, तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास घास तिनका, भगवान के दासत्व के आगे भक्त को एकमात्र भगवान में ही प्रियता और महत्ता होती है। एकमात्र भगवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, ना प्रियता है, ना महत्व है, ना भय है। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद। चित्त को प्रसन्न रखो और सदैव आनंद में भगवान के भजन में डूबे रहो। ये मूढ़ता छोड़ो, ये अर्थ महान अनर्थ है सचमुच, इसमें सुख का लेश भी नहीं है। जहां यह अर्थ आता है, भारी दोष पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये नीति है, धनवान सदैव भयभीत रहता है, चिंतायुक्त रहता है, भोगी होता है, विषयी हो जाता है। जो भगवान में स्थित है उसकी बात अलग है। कोई बिरला, हजारों में कोई सत्य मार्ग पर बिरला, जो पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, उसे सत्य मार्ग का पथिक नहीं कहते, व्यापारी कहते हैं। और जो एक रस रहता है, मन एक, वचन एक, कर्म एक, समाज एक, एकांत एक, वही महात्मा कहा जाता है। और ऐसे महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपने पुण्य प्रताप से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब दवहि दीन दयाल राग हो, तो साधु संगति पाइए। इसलिए काते कांता कस्ते पुत्र संसारो मतीव विचित्र कस्तम कह कुत आयातस्तत्वम चिंतय यदिदिम भ्राता भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन तेरी स्त्री है, पहचान पाया? बस चमड़े को देखकर भूल गया। अंदर बैठा हुआ गोविंद, उसे देखा नहीं देखा। कौन तेरा पुत्र है, पहचान पाया? कहां से आया है, कौन है, कब जाएगा, कहां जाएगा, कोई परिचय नहीं। बस बड़े परिचय वाले बनते हो। हाँ कौन है, हम जानते हैं हमारा पुत्र कहां से आया है, ये कौन है पुत्र रूप में, ये कब जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा, कौन है ये, कुछ परिचय नहीं। बोलो जिससे कोई परिचय नहीं उससे तुम आसक्ति किए हुए हो। बिना परिचय के आसक्ति कहां हो सकती है? बोले नहीं परिचय मेरा पुत्र नहीं, वो तो आप शरीर को देख के बोल रहे हो। पुत्र रूप में कौन आया है, पूछ तो रहे। शास्त्र कह रहा है, पहचान पा रहे हो? कौन तेरी स्त्री बना हुआ है, कौन तेरा पुत्र बना हुआ है? अरे भाई बड़ा विचित्र है प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे गोविंद का भजन कर ले मूढ़मती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निशेषात् कालः सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धन किसका हुआ, कौन लाद के ले गया? कोई नहीं, ये सब कोई जानता है, लेकिन आसक्त है। क्यों? भजन नहीं है, खास बात। सब कोई जानता है, यहां से 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। एक कैसा तमाशा है, हम ऐसे देश में भेजे गए हैं, कमा लो, 1 पैसा लेके नहीं जाओगे, बना लो व्यवहार, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खूब जिम करके तगड़ा कर लो शरीर, एक क्षण में छूट जाएगा। जो ले जाना है वो है भगवत नाम जप, भगवत स्मृति, उधर से सब बेपरवाह। और जो 1 चवन्ने यहां से नहीं ले जाना, 25 पैसे। अब आप विचार करो कितने बुद्धिमान हो सब, इस देश से कुछ नहीं ले जाओगे। बाहर आतंक मचाया, खूब जीत के ढेर सारे रत्न इकट्ठा करके सिकंदर जा रहा था, फौज की फौज, जय हो जय हो। 2 साधु नृत्य करने लगे सामने। ए रुको, क्यों नाच रहे हो? अरे आप जैसे काल विजयी बलवान को देखकर नाचेंगे नहीं तो नहीं। उतरा, हम संतों का सम्मान करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नहीं, काम था हमें। तुम बहुत बलवान हो, बहुत विजयी हो, बहुत सब मार काट करके इकट्ठा कर रहे हो ढेर सारे रत्न, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसी की सुरक्षा चाहिए। बोलो क्या सुरक्षा चाहिए? एक सुई है, मेरे कपड़े बार बार फट जाते हैं, तो जब मैं परलोक में जाऊंगा ना, तो तुम वीर हो, बहादुर हो, ये सब समेट रहे